वाराणसी की लोकसभा सीट तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार यहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बार वाराणसी की लोकसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में है। बात की जाए वाराणसी की लोकसभा सीट से, इसके पहले अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार 2014 की लोकसभा सीट पर यहां स्वयं अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए थे। मैं आपको बताऊं इस बार की जो वाराणसी की लोकसभा सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों और चर्चाएं बटोर रही हैं। अब एक और कैंडिडेट, एक और उम्मीदवार आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जो कि श्याम रंगीला हैं। वो मशहूर कॉमेडियन हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैं आपको श्याम रंगीला के बारे में बताने से पहले श्याम रंगीला की कुछ बातें सुनाऊं। श्याम रंगीला और उसके पहले अभी जो है हिंदू महामंडलेश्वर की पहली किन्नर सभा महासमाज की एक हिमांगी साखी जी, वो चुनाव मैदान में आई हैं और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाए तो बेहतर होगा, वो अजय राय चुनाव मैदान में पहले से ही हैं। जहां वाराणसी की लोकसभा सीट से श्याम रंगीला आने से पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य में बाकायदा कुछ बातों का जिक्र किया जो कि लॉजिकली भी है और उनकी बातें वाजिब भी हैं। फिलहाल वाराणसी की लोकसभा सीट हमेशा से चर्चाओं में रहती है। यहाँ से प्रधानमंत्री के दावेदार जो नरेंद्र मोदी हैं वही चुनाव लड़ते हैं भाजपा की तरफ से। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अचानक से इस बार वाराणसी की लोकसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा और सुर्खियाँ इसलिए बटोर रही है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है बनारस की जनता का। बनारस के जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ मैं स्वयं गया हूँ, भ्रमण किया हूँ, मैं आपको चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें दूंगा। मैं आपको बताऊँ इस समय मेरी उपस्थिति महाराष्ट्र में है, तो आज चूँकि रविवार का दिन है तो प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं महाराष्ट्र के, उनसे मुलाकात करके मैं आपको पल पल की खबरें पहुंचाऊंगा। फिलहाल मैं आ जाता हूं वाराणसी की लोकसभा सीट पर। तो वाराणसी के जो ग्रामीण इलाका है वहां अभी भी विकास वंचित रहा है। शहरों में तो विकास हुआ है, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वाराणसी के, खास करके वहाँ की टूटी सड़कें, जल निकासी, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुँच पाई हैं। मैं आपको बताऊँ बहुत सारे जो वहाँ के निजी नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता या नेता यहाँ वाराणसी की लोकसभा सीट से नहीं आता है तब तक वाराणसी का विकास होना बहुत मुश्किल की बात है। और वहीं अब श्याम रंगीला चुनाव मैदान में जैसे ही आते हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वाराणसी की लोकसभा सीट को मैं सूरत, इंदौर और अब पूरी जहाँ से संबित पात्रा चुनाव लड़ेंगे, ये ऐसी सीटें नहीं होने दूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर क्या मसला है वो तो वही जाने, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा होने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इस पर श्याम रंगीला ने कहा कि वहाँ की जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, लोग हमारे नाम से उत्सुक हैं और मैं चुनाव मैदान में आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा भी, और जहाँ तक है मैं चुनाव जीतूंगा भी। तो अपने आप में वाकई दिलचस्प है, क्योंकि देखो महामंडलेश्वर हिमांगी साखी तो चुनाव मैदान में आई थी वाराणसी की लोकसभा सीट से। वहाँ से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका 2-3 बार ऐसा हुआ कि भाजपा में विलय हो जाएगा, वो भाजपा में चले जाएंगे, बहुत सारी अफवाहें आई। इन सब अफवाहों के बीच कहीं ना कहीं जो और तमाम पार्टी, तमाम लोगों के नेता हैं वो डरे तो ज़रूर हुए हैं कि कहीं ना कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। इन्हीं सब के बीच अब मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी की लोकसभा सीट से अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि श्याम रंगीला आखिर है कौन। श्याम रंगीला के बारे में मैं आपको बताऊं तो श्याम रंगीला जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक मशहूर कॉमेडियन है। द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर कर पूरी तरीके से वो प्रसिद्ध हुए और रातों रात फेमस हो गए। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन उसके बाद फिर उनको ऐसा लगा, वो लगातार अपने व्यस्त कार्यक्रम और जैसे वो कॉमेडियन है तो ग्रेट इंडिया लॉफ्टर और ऐसे तमाम प्रोग्राम हैं जहां उनका आना जाना लगा रहता है, तो इन सब के बीच वो राजनीति को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में आकर के पूरी तरीके से सुर्खियों में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का श्याम रंगीला का एक और मसला है। उन्होंने मन की बात बाकायदा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसके मिमिक्री करते हैं और राहुल गांधी की भी मिमिक्री करते हैं। ये
क्या उनकी जो ये कॉमेडियन वाली वो ख्याति है, जो उनकी पहचान है, उस पर वो अब राजनेता की पहचान छोड़ पाएंगे कि नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम लोकसभा क्षेत्र की खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और जिस बारे में भी आपको वीडियो चाहिए आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें, आपको ज़रूर मिलेगी। आपका अपना विनय विवाद।